नवरात्रि पंचम दिवस माँ स्कंद माता की पौराणिक कथा। नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की उपासना को समर्पित है। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय, जिन्हें कुमार, मुरुगन या षणमुख भी कहा जाता है, और माता का अर्थ है माँ। इसलिए स्कंद माता वो स्वरूप है जो अपने गोद में बाल रूप स्कंद अर्थात कार्तिकेय को धारण किए हुए विराजमान रहती है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत करुणामयी, ममतामयी और भक्तों को अपार सुख प्रदान करने वाला माना जाता है। माँ स्कंद माता श्वेत कमल पर विराजमान रहती है, इसीलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनके 5 मुख एवं 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल पुष्प, एक में भगवान स्कंद को धारण करती है और चौथी भुजा वरद मुद्रा में रहती है। उनका तेज अपार है और जब भक्त नवरात्रि के इस दिन माँ का ध्यान करता है तो मानो सभी दुख, भय और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। असुरों का राजा तारकासुर अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव होगी। उस समय तक भगवान शिव विवाह बंधन में नहीं बंधे थे, इसलिए सभी देवता चिंतित थे। देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने मिलकर माता पार्वती को तपस्या करने की प्रेरणा दी ताकि वे शिव से विवाह कर सके। माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव प्रसन्न होकर उनसे विवाह के लिए सहमत हुए। विवाह के उपरांत उनके घर एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया स्कंद या कार्तिकेय। बालक स्कंद असाधारण पराक्रमी थे। जब वे युवा हुए तब उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया गया। देवताओं की सेना का नेतृत्व करते हुए स्कंद ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया। इस प्रकार माँ पार्वती स्कंद की माता होने के कारण स्कंद माता के रूप में विख्यात हुई। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त को न केवल माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय का भी संरक्षण और कृपा मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थिर होता है, जिससे उसे अपार शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। जो साधक सच्चे मन से माँ स्कंद माता का ध्यान करता है, उसके जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसे भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों के हृदय को पवित्र करती है और उन्हें सच्चे प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण कर देती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की उपासना इस प्रकार करनी चाहिए। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। कलश की स्थापना कर उसमें गंगा जल भरे और नारियल व आम्र पल्लव रखें। माँ को कमल के फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। माँ का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करें। ओम देवी स्कंद माताय नमः। आरती और स्तुति कर माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ स्कंद माता की कृपा से भक्त का मन निर्मल हो जाता है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपति को माँ का विशेष आशीर्वाद मिलता है। जिनके जीवन में संकट और बाधाएं आती रहती है, वे यदि श्रद्धापूर्वक माँ स्कंद माता की उपासना करें
तो सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। माँ का यह स्वरूप भक्ति और मातृत्व का अद्भुत संगम है। उनके गोद में बालक स्कंद का होना इस बात का प्रतीक है कि माँ अपने भक्तों को उसी प्रकार संभालती है जैसे वो अपने पुत्र को संभालती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की उपासना कर भक्त न केवल भौतिक सुख प्राप्त करता है बल्कि आध्यात्मिक उत्थान भी करता है। माँ स्कंद माता की कृपा से जीवन के सभी अंधकार दूर होकर प्रकाश की राह खुलती है। भक्त के हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति की धारा बहने लगती है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम सभी को माँ स्कंद माता की उपासना कर उनके दिव्य आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सद्भाव बना रहे। जय माता दी।